अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि बॉन्ड कैसे भरना है। मोस्टली कन्फ्यूजन लोगों को यही होता है कि बॉन्ड कैसे बनवाएं यार। सबसे पहले तो इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ना उस पर नज़र मार लेना, ठीक है। ऊपर ऊपर से मैं बता देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आप ट्रेनिंग प्लस 3 साल एनटीपीसी में सर्व करोगे। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हो तो आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। कैटेगरी वाइज हम देखें अगर तो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस को 5 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी को 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। ये प्रो रेटा टर्म पे होता है और इसमें प्लस जीएसटी आप ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है, उस हिसाब से। सो इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है। सो सबसे पहली बात है कि सर्विस बॉन्ड बनवाए कहाँ से। तो सिंपली क्या करना है कि आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे इसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद नोटरी वाले के पास जाना है। नोटरी वाला उसमें नोटरी वगैरह करेगा। नोटरी वाले के पास जाएंगे तो पहले भी भर सकते हैं और बाद में भी भर सकते हैं। नोटरी वाले से एक बार पहले बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये जो स्टैम्प पेपर है 100 रुपये का मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। जो कोर्ट कचहरी होती है ना उसके आसपास अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्टैम्प पेपर वाला होता है, उससे स्टैम्प पेपर लेना। वहीं वो उसको टाइप करेगा। टाइप करने की ज़रूरत नहीं, हमारा तो वर्ड फॉर्मेट है तो उसको डायरेक्ट ईमेल करना, वो उसको डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। अगर थोड़ा आगे पीछे वर्डिंग होती हो तो उसको सही करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद नोटरी वाले के पास जाना, वो बता देगा कि कैसे क्या करना है। तो बात आती है कि श्योरिटी में किसको रखना है। तो देखो श्योरिटी में उसको रखना, श्योरिटी आपका कोई भी हो सकता है। आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका भाई, आपके चाचा, दादा। बट एक शर्त है, उनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आप इंश्योर कर लें, ठीक रहेगा श्योरिटी का। और इसमें ये ज़रूरी है कि श्योरिटी का पैन कार्ड और आधार कार्ड साथ में लेकर आए आप जो सर्विस बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें जो अगर आप डेट डाल रहे हो ना, नोटरी वाला अगर डेट डाल रहा है तो डेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए पूरी बॉन्ड पेपर में। डेट यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर आपने 10 तारीख को साइन किया है तो 10 तारीख होना चाहिए। नोटरी वाला भी 10 को ही साइन करेगा। हाँ, तो मैं इसमें बताता हूँ कि कितना पैसा लगेगा, ठीक है। बहुत लोगों को पता नहीं होता। मेरा एक दोस्त है जो 1500 रुपये दिए थे सिर्फ सर्विस बॉन्ड बनाने के। तो मैं आपको बताता हूँ कितना पैसा लगता है, ठीक है। 100 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, उसमें जो ड्यूटी लगती है कमाने वाले वो कमा लेते हैं। तो आपको लगभग 300 रुपये से 600 रुपये के बीच में सर्विस बॉन्ड बन के मिल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, ठीक है। कूल। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर्विस बॉन्ड जो बनेगा ना उसके हर पेज पे नीचे बॉटम पे आपके सिग्नेचर और आपकी श्योरिटी के सिग्नेचर होने चाहिए। हर एक पेज पे करवा लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो यहाँ पर आके फिर अगर रह गए, मेरे 3-4 दोस्तों के सर्विस बॉन्ड पे 1 या 2 पेज पे साइन नहीं थे बॉटम पे, तो उन्होंने बाई पोस्ट बाकायदा घर पे भेज के साइन करवा के वापस मंगवाया। तो आप बॉटम में श्योरिटी और अपने साइन कर लें सर्विस बॉन्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें नहीं बोला है तो भी आप करके ले जाओ। कूल। अब मैं बात करता हूँ एफिडेविट की। एफिडेविट की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके नाम में सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर के नेम में कोई मिस्टेक है, ओबीसी के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है नेम में, सरनेम में, तो आप उसका एक एफिडेविट बनवा लेंगे, ठीक है। एफिडेविट में स्टेटिंग कि मेरा ये नाम गलत है, मैं सही करवाऊंगा, ठीक है, मैं शपथ लेता हूँ ऐसा ऐसा। कैसे बनेगा ये, वहीं से बनेगा जहाँ से सर्विस बॉन्ड आप बनवाओगे नोटरी वाले से, ठीक है। तो इसका कितना पैसा लगेगा वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने 500 रुपये देकर ये एफिडेविट बनवाया। तो आपको 150 से 200 रुपये के बीच में एफिडेविट बन जाना चाहिए। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर एक आपको रेंज बता दिए तो आपको ताकि एक आइडिया रहे। लूटा मारी बहुत करते हैं लोग, जिनको पता नहीं होता, पहली बार दुकान पर जाते हैं, बस यार पैसा ही पैसा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सर्विस बॉन्ड आप भरेंगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, फिर आपका जो भी श्योरिटी होगा श्योरिटी का नाम लिखेंगे, श्योरिटी के फादर का नाम लिखेंगे, ठीक है। ये वेयर इज अबाउट ट्रेनिंग आपका नाम आएगा यहाँ पे। हैज़ बिन सेलेक्टेड बाय द कंपनी एज एन ईटी इन इट्स वाइड। हाँ, यहाँ पे जो आपका ऑफ़र में ये नंबर है ना, दिन आपको मेल आया ऑफर लेटर का, उसी वही डेट आपको लिखनी है, वो डेट आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, अगर आप जनरल में हो तो 5 लाख रुपए लिख दें आप, ठीक है। और इसको वर्ड्स में भी लिख दे, 5 लाख रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये सब आप पढ़ लें। यहाँ पे आपको फिर 5 लाख रुपीज़ कर देना है। यहाँ पे आएगा श्योरिटी का नाम, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका नाम,
आपका नाम आएगा यहाँ पे आपका वापस श्योरिटी का नाम आएगा। जिस भी दिन आप बनवा रहे हो वो यूनिफॉर्म डेट रखनी है, तो यहाँ पे जो भी डेट है यहाँ पे आप अपना डे, मंथ और ईयर लिख सकते हो। यहाँ पे फिर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। श्योरिटी का नाम, श्योरिटी क्या करते हैं, श्योरिटी अगर आपकी मम्मी है तो हाउसवाइफ हो जाएगा, ठीक है। और कोई आपका बहन भाई पढ़ रहा है तो स्टूडेंट हो जाएगा। एड्रेस उनका आ जाएगा, टेलीफोन मोबाइल नंबर लिख देना। ये सब आप कैपिटल में भरना, ठीक है। अब जो विटनेस बनेंगे उनके दोनों के साइन, उन दोनों के नाम, ऑक्यूपेशन क्या है, उनका एड्रेस और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके साइन होंगे, यहाँ पे श्योरिटी के अगेन साइन होंगे। अब ये जो पेज छूट रहा है ना, ये चीज़ ये सेम पेज पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका नोटरी वाला होगा वो इसको साइन को अटेस्ट करेगा। तो आप जब भी ये करवाएंगे तो ये इंश्योर करना, प्रिंट जब भी स्टैम्प पेपर इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये या तो पूरा ऊपर है या पूरा नीचे आए, एक पेज पे होना चाहिए ताकि वो अटेस्ट हो जाए उससे, ठीक है। यहाँ पे आपके साइन, यहाँ पे श्योरिटी के साइन, और फिर यहाँ पे जो वो होंगे वो नोटरी वाले सील कर देंगे। हाँ, एक और इसमें प्रॉब्लम है, अटेस्टेड लिखा हुआ है ना, तो हमको क्या प्रॉब्लम हुई थी कि अलग अलग अटेस्ट करवाना है, पर ऐसा कुछ नहीं। आप एक ही नोटरी वाले के पास जाएंगे ना तो उसको बोलना कि आप दोनों जगह अटेस्ट कर दो। आपको दो जगह अलग अलग करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधा काम क्या करो ना, उसी नोटरी वाले से दोनों जगह अटेस्ट करवाना साइन, ठीक है। एक नोटरी वाला दोनों जगह करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर इसको नीचे ये रहने देना। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि हर एक पेज पे आपके और आपकी श्योरिटी के साइन होने चाहिए भाई, ठीक है। नहीं तो आपको फिर जब आप आ जाओगे एनटीपीसी तो वापस आपको बाई पोस्ट भिजवा के करवाने पड़ेंगे, उससे बढ़िया आप पहले से करवा के लाओ, ठीक है। तो इसमें ये जो चीज़ है ना, इसको हटा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देख लो, ऐसे ये बनेगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है आपको तो नीचे कमेंट कर दो यार। अब आते हैं 4th नंबर पे, अटेस्टेशन नॉमिनेशन डिक्लेरेशन। ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इसके 4 सेट हैं, चारों सेट सेम है,